अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल है आप सब लोगों का। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, आमीन सुम आमीन। तो यहाँ पर आज की वीडियो का स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से बोलूँगी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो यहाँ पर मैं पौधे लगा रही हूँ। मिट्टी लाई थी, मंगवाई थी थोड़ी सी किसी से, तो मैंने सोचा चलो इसमें छोटे छोटे पौधे लगा लूँ। तो मैं इसमें प्याज, लहसुन और धनिया लगाऊंगी। तो वैसे तो काफ़ी टाइम लेट हो गई मैं तो मुझे लगता है मैं ही सबसे एंड में लगा रही हूँ, बाकी तो लोगों ने सब नहीं लगा लिया। बस वैसे ही शौक़ नहीं होता इतना मम्मा लोगों को, तो मुझे इन चीज़ों का ज़्यादा होता है, तो गार्डनिंग वगैरह का। तो मेरे पास टब पड़ा था एक एक्स्ट्रा, तो मैंने उसमें मिट्टी डाल के, तो टूटा हुआ था टब नीचे से ना, तो मैंने उसमें मिट्टी डाल के प्याज वगैरह, ये लहसुन और हरा धनिया सब कुछ लगा लिया। तो ये बड़ा हो जाएगा तो फिर घर में ऐसे हंडिया में डालने के लिए, अंडा वगैरह बनाने के लिए, इन चीज़ों के लिए तो बंदा यूज़ कर लेता है घर में थोड़ा सा। और कुछ आज ख़ास तो नहीं है, बस ऐसे छोटे छोटे काम। फिर हम लोग मार्केट चले गए थे, तो मेरी खाला की बेटी की शादी है, तो कुछ परी की फ़्रॉक्स वगैरह आपी ने फैंसी बनाने थे, लहंगे और फ़्रॉक, तो उसकी कुछ चीज़ें लेनी थी। हाँ, तो बस वो लेने चले गए थे, वो कपड़ा वगैरह कोई और लेसें वगैरह लगाने के लिए। बड़ा ही प्यारे आजकल ना फ़ैशन चले हुए हैं, ये तारों का कपड़ा चला हुआ है, बड़ा ही खूबसूरत फैंसी। तो मैंने आप लोगों के साथ भी उसकी क्लिप शेयर करूँगी। तो वो भी देखा था मैंने, और वहाँ पे ना स्टिच लहंगे बहुत ज़्यादा थे, यानी कि स्टिच किए हुए। तो जब हमारे भाई की शादी हुई थी, हमने तो ख़ुद लेके, और ये जो प्रेस गोटा होता है वो लगवाया था, ख़ुद बनवाए थे, तो स्टिचिंग भी खुद करवाई थी। मगर आजकल बने बनाए स्टिच किए हुए बड़े प्यारे लहंगे मिल रहे हैं। तो मैं आप ही से यही बोल रही थी, मैंने कहा 2-3 साल हुए हैं अभी शादी को, 2 साल हुए हैं। तो मैं आप ही को यही बोल रही थी, मैंने कहा तब तो नहीं थे, अभी थे तब वो शीशों वाले जो बहुत पहले चले थे, बहुत ही ज़्यादा इन हुए थे। तो वो फिर इतना वो ऐसे लगता था जैसे पता नहीं सब दुनिया ने यही पहन लिए, हमने नहीं ये लेने। तो आजकल तो बहुत प्यारे प्यारे स्टाइल के चल रहे हैं, पहले इतने स्टाइलिश नहीं थे। ये मेरी अम्मी ने लगाया हुआ है पुदीना डब्बे में सुराख करके ना, तो नीचे डब्बे में पानी डाल के तो ऐसे रख देती है। माशाल्लाह ये छोटा छोटा था, ये काफ़ी बड़ा हो गया और फ्रेश भी बहुत है। तो ये उन्होंने लगाया था, ये मैंने लगाया है। तो ये छोटा छोटा तो ये प्याज की निकल ही आती है, ऐसे था, तो मैंने इसी बीज के लिए इसे यूज़ कर लिया। तो मैंने कहा चलो इजीली ये जल्दी से ग्रो हो जाएगा, तो मैं इसी को यूज़ कर लूँ। फिर भाई कुछ चीज़ें वगैरह ले आए थे मार्केट से, तो मैंने सोचा चलो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि हम लोग कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करते हैं। कोलगेट मैक्सिमम कैविटी, इसके साथ मेरे दांतों में दर्द नहीं होता, मैं तो यही यूज़ करती हूँ। तो मामा वगैरह डॉक्टर टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, मगर वो अवेलेबल नहीं थी बोल रहे थे, तो मैं ये ले आया। मैंने कहा चलो ये मेरे लिए अच्छी है। तो ये सरफ़ वगैरह थे कुछ, जैसे मैं मिक्स करके यूज़ करती हूँ, तो मम्मा लोग भी ऐसे ही मिक्स करते हैं। 1/2 kg एरियल का पैकेट था, और 1.5 kg था, 1.5 kg ये एक्सप्रेस पावर, ये भी बहुत अच्छा है। और इसके अलावा यहाँ तो नहीं लाए थे, फिर बाद में मंगवाया था एक बोनस का पैकेट और एक सनलाइट का पैकेट 1 kg का, तो वो सारा मिक्स करके तो फिर सरफ बना लिया था मिक्स करके। तो ये डॉन ब्रेड यूज़ करते हैं, इनकी ब्रेड बहुत अच्छी होती है, बहुत फ्रेश होती है, हम लोग यही यूज़ करते हैं बंद वगैरह। और ये शॉर्मा के लिए जो ब्रेड होती है वो सब कुछ हम इसी कंपनी का यूज़ करते हैं। और ये कुछ बच्चों के लिए कैंडीज़ वगैरह थी, तो अच्छी थी कैंडीज़ भी। ये तो फैंटा तो हमारे बचपन की है तो हम छोटे छोटे होते थे, ये फैंटा और कोका कोला ऐसी कैंडीज़ होती थी, हम बड़े शौक़ से खाते थे। और कुछ बिस्किट्स वगैरह हैं बच्चों के लिए ही। तो बस बच्चों के लिए जितना भी कुछ हो ना उतना ही कम है, सारा दिन इतना खाते हैं ना ये बाहर की चीज़ें, बिस्किट और लेज़ और जूस, ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये सेहत के लिए चीज़ें हेल्दी तो नहीं होती, पर क्या करें, बच्चे हटते ही नहीं हैं, फिर मजबूरी है लेके देने पड़ते हैं, सबके बच्चे ऐसे ही करते हैं। तो ये बर्गर वगैरह थे, ये फिर मंगवाए थे, पहले मैं लेके आई थी, तो अब भाई लेके आए थे। तो कभी कुछ ना हो खाने के लिए बच्चों के लिए, तो फिर इन्हें बना के दे देते हैं, और ख़ुद भी बना खा लो, चाहे बड़े मज़े के बनते हैं। तो बस
तो आज मैं काफ़ी दिन बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि बस पता नहीं मुझे क्यों, जब मेरे ना सब्सक्राइबर नहीं बढ़ते ना व्यूज़ इतने नहीं होते, तो मैं बड़ी लेज़ी सी हो जाती हूँ। फिर मेरा दिल नहीं करता, फिर मेरा दिल टूट जाता है। मैं कहती हूँ लोग मुझे अप्रिशिएट करते नहीं हैं। फिर मैं सोचती हूँ इस चीज़ को तो टाइम लगता है, मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा, अगर मैं मेहनत करूँगी मुझे इसका फल भी मिलेगा इंशाल्लाह। वैसे मेरा इंटरेस्ट है इस चीज़ में, मुझे काफ़ी लॉन्ग टाइम से इस चीज़ का, यानी कि यूट्यूब पे चैनल बनाने का बहुत शौक़ था। तो मैंने बहुत सोचा और सोचने के बाद फिर मैंने बना ही लिया मैंने कहा सारी दुनिया आ रही है, मैं क्यों पीछे रह जाऊँ, मैं भी जल्दी से बना लूँ। तो बस तीसरा महीना मेरा स्टार्ट हो गया है। तो ये हम लोग मार्केट गए हुए थे, तो बस मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह इस चीज़ का भी फल हम लोगों को ज़रूर मिलेगा। तो ये लहंगे हैं जिनकी मैं आपसे बात करी थी, और आगे भी मैं आप लोगों से शेयर करूँ। ये देखिए बड़े ही प्यारे लग रहे हैं, और ये ऐसे रेडीमेड सिले सिलाई मिलते हैं। तो इसके नीचे कैन भी लगी हुई थी, तो एक नीचे फिर आर्गेन्जा का कपड़ा था, उसके साथ फ्रिल लगी हुई थी नीचे, और ऊपर ये था फैंसी काम वाला कपड़ा जिसका लहंगा स्टिच किया हुआ था। तो मेरी आपकी खुद भी स्टिचिंग करती हैं, तो वो तो खुद ही डिज़ाइनिंग कर लेती हैं। तो हम लोगों ने तो कपड़ा ही लिया था। ये कपड़े की मैं आपसे बात करी थी, ये बहुत चल रहा है, इतना चिलमिल तारों से भरा हुआ। ये है बहुत लाइट वेट, तो प्यारा बहुत लगता है। ये हैं लहंगे, हर कलर का अवेलेबल था, और इतने प्यारे कपड़े में, इतने प्यारे स्टफ़ में, इतनी प्यारी डिज़ाइनिंग थी। यानी कि बंदा जब शादी वगैरह का सीज़न हो ना, तो इजीली सिले सिलाए अपने नाप के ले ले, तो बड़े प्यारे लगते हैं। कुर्ती वगैरह खुद ले के साथ सिलवा ले, और दुपट्टे भी बने बनाए मिलते हैं, बड़े प्यारे दुपट्टे भी मिलते हैं, बने हुए शीशों वाले, सिंपल गोटे वाले। तो ये तारे वाला कपड़ा तो बहुत चल रहा है आजकल। तो हमारे भाई की जब शादी थी, हम लोगों ने भी ऐसे ऑर्डर पे बनवाए थे, तब भी हमने सैना गई से सारी शॉपिंग की थी। तो फैंसी कपड़े तो हम लोग वहीं से लेते हैं, बाकी हमने दूसरे लेने हो तो ये खाड़ी वगैरह और लाइमलाइट से, ये गुलगश्त में, तो वहाँ से ले लेते हैं। फैंसी लेनी हो तो हम लोग इधर से ही लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत अच्छी वैरायटी होती है, इसी शॉप से लेते हैं हम लोग कपड़े ना। मेरे भाई की शादी हुई थी, हमने अपने भी और भाभी के भी सारे यहीं से शॉपिंग की थी, और बड़े प्यारे। मैं किसी दिन आप लोगों से ना शेयर करूँगी अपनी भाभी की बरी भी, तो न्यू ही पड़ी है, उन्होंने यूज़ तो नहीं की अभी। उनकी ज्वेलरी भी शेयर करूँगी मैं आप लोगों से। तो मेरे भाई की शादी बहुत बहुत मज़े से ना हमने धूमधाम से की थी, यानी कि हमारा मेहंदी का भी मेन्यू बहुत अच्छा था, और वलीमे का भी बहुत अच्छा था माशाल्लाह से। तो हमारी फैमिली में न्यू ट्रेंड हम लोगों ने निकाला था, ये ड्रोन से वीडियो बनवाई थी, और बारबेक्यू सेटअप था सारा मेहंदी वाले दिन। तो मैं किसी दिन आप लोगों के साथ ना क्लिप शेयर करूँगी, क्योंकि वो मुझे ना वीडियो में से निकलवाने पड़ेंगे, तो ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। तो चलो मैं कोशिश करूँगी, ख़ुद लैपटॉप से निकालने की कोशिश करूँगी। अगर मुझसे हो गया तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी अपने भाई की वेडिंग। तो ये है जी शाम 5 बजे का टाइम। कल हम लोग मार्केट से वापस आ गए थे, तो किचन बहुत गंदा हो रहा था, तो वो फिर आप ही धो ही लेती हैं हम देसी लोग हैं, बस धो के ही वहीं से चूल्हा धो लिया, और वही कुंडी भी वहीं धो ली आप ही ने वहीं से धो के चलो भाई साफ़ सुथरा। सेन बाहर धोना था मेरी कज़न ने, तो वो बोलती आप ही पहले मैं किचन धो लूँ, फिर आप सेन धो लेना। तो ऐसे बड़ा घर है, तो हम 2 फैमिली रहते हैं, मम्मा लोग, मम्मी मेरी और मम्मा लोग आप ही। तो इस वजह से हम लोगों ने डिवाइड कर लेते हैं। हमारी तो आया जी आ जाती हैं काम करने के लिए, तो वो मेरी कज़न वो खुद करती है अपना, तो बाकी अंदर का सारा हम आया जी से करवा लेते हैं। बस उसने सेन ही धोना होता है, तो वो बस सेन धोती है, और बाकी अपने कमरे वगैरह का वो खुद कर लेती है। बाकी ये बरामदा और सब कुछ हम आया जी से करवा लेते हैं, क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं, तो हमारी फैमिली भी थोड़ी बड़ी है, वो 2-3 लोग ही हैं, इस वजह से तो बस मिलजुल के कर लेते हैं। फिर मेरी आप ही लोग आ गए थे, तो तकरीबन रात को 9 बजे। तो आप ही का दिल कर रहा था मम्मा से मिलने को, तो कहती चलो मैं मम्मा से जाके मिल आऊँ। तो मैंने फिर फटाफट उनका भी क्लिप शेयर कर दिया मैंने कहा चलो मेरी वीडियो तो कंप्लीट हो ना, मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि मेरी सिस्टर आई हुई थी। तो ये उन्हीं का घर, इन्हीं का था घर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था उस दिन जहाँ मैं शादी पे गई हुई थी। ये मेरे ब्रदर इन लॉ हैं, तो इन्हीं का घर मैंने शेयर किया था। माशाल्लाह बहुत प्यारा घर है, इन्होंने अपने यहाँ बनवाया है। तो ये रीज मैडम है, बस इन्हें बच्चों को खेलने से फुर्सत ही नहीं है। ये जो लड़कियाँ हैं दोनों अपनी बना लेती हैं, फ्रेंड्स बन जाती हैं, और अब्दुल्ला लड़का है इसको बाहर निकाल देती हैं। फिर मेरा बेटा रोता रहता है मम्मा ये मेरे साथ नहीं खेलते, ये दोनों ही खेली जा रही हैं। तो फिर मैं इनको बोलूँगी नहीं आप भैया के साथ भी खेलो, तो बोलेंगी नहीं हम लड़कियाँ खेल रही हैं। तो बस आप ही लोग जा रहे हैं और मैं भी जाने लगी हूँ क्योंकि मेरी वीडियो का हो गया है एंड। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। दुआ में याद रखिएगा।
और ये हमारी गली है। तो मैंने कहा चलो आज मैं आप लोगों के साथ अपनी गली का भी व्यू शेयर कर लूँ। तो बच्चे भी साथ गाड़ी में बैठ के साथ ही चले गए थे भाई की, वो गली के नुक्कड़ पे कह रहे थे हमें उतार देना, हम फिर वापस आ जाएंगे। तो बस ऐसे ही दिल लगा रहता सारा दिन बच्चों के साथ ही। चलें जी, ओके, अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।